Hey guys, welcome to the year classes. हेलो स्टूडेंट्स, दैया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में क्लास 7वीं का फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक प्रश्नावली 1.3 करवाएंगे, जिसमें पूर्णांकों का गुणन है। पूर्णांकों का गुणन क्या होगा? एक पूर्णांक किया जाएगा। अब हमारे पास जब दोनों पूर्णांक देखते हैं, दोनों पूर्णांक धन के हों तो क्या आएगा? एक पूर्णांक धन का, एक ऋण का, तो क्या आएगा? एक माइनस का, एक प्लस का। ठीक है, आपको पता होगा धन का मतलब प्लस और ऋण का मतलब क्या? माइनस। तो हमारे पास मान लिया एक पूर्णांक है धन का और गुणा करनी पड़ जाए धन के पूर्णांक से। ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा? प्लस का ही आएगा, यानी धनात्मक ही आएगा। अगर दोनों ऋणात्मक है, माइनस के हैं, उन दोनों की गुणा करनी पड़ जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? क्या आएगा? फिर भी क्या आएगा? प्लस का। यानी कि जब पूर्णांकों के निशान एक से होंगे ना और गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? धनात्मक आएंगे दोनों। जैसे हमारे पास एक पूर्णांक हो माइनस के 2, इसकी गुणा करनी पड़ जाए माइनस के 3। माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 दूनी 6 ये आ जाएगा। या फिर 2 की गुणा किससे करनी पड़ जाए? 3 से, तो दोनों प्लस के 3 दूनी 6, तब भी 6 आएगा। लेकिन उस केस में जब निशान अलग अलग हों, एक माइनस का हो और एक क्या हो? प्लस का, इनकी गुणा करनी पड़ जाए तो क्या आएगा? माइनस। यानी कि एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो क्या आएगा? ऋणात्मक। जैसे मान ले माइनस के 2 था, इसकी गुणा करनी पड़ जाए 3 से, माइनस की, ये प्लस का, तो 3 दूनी 6, माइनस की क्या आ जाएंगे? 6। इसी प्रकार अगर हमारे पास एक प्लस का आ जाए या फिर दूसरा क्या हो? माइनस का, तो हमारे पास तब भी माइनस। यानी कि जब निशान दोनों पूर्णांकों के अलग अलग होंगे तो ऋणात्मक यानी माइनस का, और जब सेम होंगे तो प्लस का। जैसे हमारे पास एक 2 आ जाए और दूसरा क्या आ जाए? माइनस के 3 आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस के 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस के 6। इस प्रकार हमारे ये गुणन के नियम है। थोड़े से और देखते हैं इसमें। गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या होता है? गुणन तत्समक। ठीक है, गुणन तत्समक क्या आएगा? मान लो हमारी एक के साथ किसी पूर्णांक की गुणा हो जाए, एक के साथ कोई पूर्णांक ए ले ले तो हमारे पास क्या आएगा? ए के बराबर ही आएगा। या फिर किसी पूर्णांक ए की गुणा 1 से हो तब भी क्या आएगा? ए ही आएगा। जैसे एक ही जगह कुछ ही हो सकता है, माइनस के 2, 4 कुछ। जैसे माइनस के 3 है, इसकी गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा? माइनस के 3, प्लस माइनस की गुणा माइनस 3 एकम 3। या फिर एक की गुणा करनी पड़ जाए 4 से, 4 एकम 4। ठीक है, अब दोनों प्लस के निशान प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये है गुणन तत्समक गुण। ठीक है, उसके बाद क्रम विनिमय। गुणन का क्रम विनिमय गुणन। ठीक है, गुणन क्रम विनिमय, गुणन क्रम विनिमय। गुणन क्रम विनिमय क्या आएगा? गुणन क्रम विनिमय क्या आएगा? अगर हमारे पास दो पूर्णांक, एक है a, उसकी गुणा करनी पड़ जाए b से। ठीक है, एक पूर्णांक की दूसरे पूर्णांक से गुणा करें तो चाहे b की a से करो, यानी कि इनकी क्रम बदलो, तब भी क्या आएंगे? बराबर आएंगे। जैसे हमारे पास a बराबर है माइनस के 2, b बराबर हमने ले लिया 3, तो या फिर माइनस ये 3 पहले आ जाए और गुणन में क्या आ जाए? माइनस के 2 बाद में आ जाए। देखो 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस। तो ये क्या कौन सा गुण होगा? गुणन क्रम विनिमय गुण। उसके बाद अगर हम सहचारिता नियम, क्या है? सहचारिता। सहचारिता कौन सी आएगी? सहचारी गुण, सहचार्य गुण। तो वो क्या आया? हमारे पास मान लो एक की गुणा हमने कर दी b से। ठीक है, बाद में इनकी गुणा करी c से, यानी a b c क्या हमारे पास पूर्णांक है? a की b से करी, फिर c से करते हैं, तो हमारे पास ये बराबर ही आएंगी। a और पहले चाहे b और c की कर दो, गुणा में क्या कर दो? b c पहले कर दो।
देखिए कैसे, अगर हमारे पास ए की जगह है 5, बी की जगह है -2, इन सब की गुणा किससे करनी पड़ जाए, -4, इससे -4। तो हमारे पास इसमें देखो क्या आएगा, 5 की गुणा किससे कर रखी है, -2 और गुणा में -4, ठीक है, -4। अब देखिए ये बराबर है या नहीं है, पहले अंदर अंदर वाले गुणा करें, 5 दूनी 10 प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे 10, गुणा में माइनस के क्या हो गए 4। अब आगे देखो, माइनस की गुणा प्लस और 10 चौकी 40, प्लस के क्या आ जाएंगे 40। इसी प्रकार इस साइड वाला करके देखें, पहले अंदर वाले करने पड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो 5 4 की 2 की और इसकी किसकी 4 की, माइनस का 2 है माइनस की 4 है, माइनस की गुणा प्लस 4 दूनी 8, तो प्लस के कितने हो गए 8 और 8 पंजे 40। अब देखो इस साइड से भी 40 आया और इस साइड से भी 40 आया, तो हमारे पास गुणन का जो सहचारिता नियम है ये गुणन का है। अगर हम इनसे क्रम बदल के गुणा करें ना, तब भी हमारे पास क्या आएगा, चाहे पहले इनकी करो या पीछे वालों की करो, सेम ही बात हो, ठीक है। दूसरा एक और नियम भाई, अगर हम किसी पूर्णांक की गुणा 0 से करेंगे, किसी पूर्णांक की गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी पूर्णांक की गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास मान लो 0 की गुणा किससे करें, a से करें, या a की गुणा 0 से करें तो किसके बराबर आएगा 0 के। a की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे दे रखे ना, इनके गुणनफल हमें ज्ञात करना, क्या है ये क्या। अब देखो ये माइनस का 1 है, प्लस के 3 है, तो 1 प्लस का 1 माइनस का, तो हमारे पास निशान तो कैसा आना चाहिए माइनस का, 3 एका 3, तो हमारे पास क्या 3 एका 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार इसका करें 1 की गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 222 है, ठीक है। लेकिन ये प्लस का ये माइनस का निशान अलग अलग, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 222। इसी प्रकार अब ये वाला करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, निशान एक से हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 21 या 63 0 की 0 आ जाएगा, यानी कि 3 की 21 से करोगे 21 या 63 करे, 3 कम 3 3 दूनी 6 और 0 की 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। इसी प्रकार माइनस का ये है, माइनस का ये है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 1 से करोगे तो वो गुणांक खुद ही आएगा, क्या आएगा 316। इस प्रकार हम इसका करेंगे, इसका करने के लिए क्या करेंगे, अब अगर मैंने बताया था 0 की किसी पूर्णांक से गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर पीछे वाला क्या रहेगा माइनस के 18, माइनस के 18 की 0 से करोगे तब फिर क्या आएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब ये वाला करेंगे, पहले इन दोनों को करते हैं, माइनस के 11 और माइनस के 12 करें, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 11 की 12 से करो, 11 दूनी 22, 11 की 12, 11 की 11 और आखिर के 2 100 और आखिर के 2 तो 13 132 आ जाएगा। 10 से और कड़ी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 से और कड़ी है तो 10 के नाम पे क्या लगा देंगे पीछे 0, तो 1320 आ जाएगी। इसी प्रकार हम इनका कर सकते हैं, इनका कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की कर लो, चलो अब की बात, एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का निशान आएगा माइनस का, 9 तिया 27, 9 तिये 27, गुणा में क्या आ जाएगा माइनस के 6। अब देखो ध्यान से, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और इसकी 6 से करोगे तो 6 से 42 का दुआ हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसकी करते हैं, इसकी कैसे करेंगे, आसान हो जाएगी, पहले इन दोनों छोटों की कर लेते हैं। करें, माइनस के 18 को ऐसे रखा और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, और 4 पंजे 20, प्लस की क्या हो जाएंगे 20। अब 20 की माइनस के 18 से करनी है, ये प्लस का ये माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, 18 दूनी 36 और 0 के पीछे 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 360। इसी प्रकार हम इनका करेंगे, इनका करके देखें, पहले इन दोनों की कर ले, फिर एक बार भी इन दोनों की करके देखें। माइनस माइनस की गुणा प्लस, 2 एका 2 गुणा प्लस माइनस प्लस, इनकी गुणा क्या हो जाएगी माइनस, 4 तिये 12,
अब देखो ये प्लस का ये माइनस का निशान कैसा आएगा, माइनस का 12 दूनी क्या हो जाएंगे 24। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की कर ले, फिर इन दोनों की करेंगे। इन दोनों की क्या आएगी, माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 3 6 18 18 गुणा में माइनस माइनस की गुणा प्लस, 2 1 2 गुणा में होगा 2। अब प्लस के दोनों 18 दूनी 36। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका पहले सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 2 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। जो नीचे लिख रखा है उनको क्या करना है, सत्यापित। सत्यापित करने के लिए पहला ए पार्ट है 18 गुणा में 17 माइनस के 3, 17 जमा माइनस के 3। तो पहले इन दोनों का जोड़ करो, फिर 18 से गुणा करो, या फिर 18 गुणा पहले 17 से कर दो, फिर माइनस 3 से कर दो, और फिर दोनों का जोड़ कर दो, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। इसको हमने सत्यापित करना। इसको सत्यापित करने के लिए इस सवाल के दो पक्ष हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, 18 गुणा में 17 माइनस के जमा में माइनस के 3, माइनस के 3। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। 18 तो ऐसा वैसा रहेगा गुणा में, 17 एक प्लस का निशान एक माइनस का निशान, प्लस माइनस के निशान अलग अलग हो तो क्या आएगा, माइनस, माइनस के 3। ठीक है, अब देखो 18 गुणा में 17 में से 3 गए 14। ठीक है, अब 18 की और 14 की गुणा करके देखो, 18 चौक 72, 72 का क्या आ गया, दुआ हासिल 7, 18 एकम 18। ठीक है ना, 18 एकम 18, 18 और 7 25। ठीक है, अब हम ये वाली साइड करके देखते हैं, ये वाली साइड करके देखें, कौन सी, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 18 है ना, 18 गुना में 17 प्लस, इसको क्या करेंगे 18 गुना में माइनस के 3, अब ब्रैकेट बंद। अब देखो पहले 18 गुणा 17 से करनी, फिर 3 से करनी, करें 18 गुणा 7 से करोगे, 18 7 126, 126 का छिक्का हासिल 12, 18 कम 18 और 12, 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30, ये दो। अब ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस की गुणा माइनस, और 18 दिए 54, और 54 इसमें से घटाओ, 6 में से 4 गया 2, फिर 5 में 0 में से 5 जाएंगे नहीं, हासिलेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितने रह गए 2। तो देखो ये भी 152 और ये भी 152, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार हम नीचे वाले सवाल को करेंगे। नीचे वाले सवाल में पहले, सॉरी ये जोड़ था, पहले इन दोनों का क्या दे रखा है, जोड़ करना है, और फिर इनसे गुणा करनी है, या फिर पहले -4 से गुणा करो, फिर -16 से गुणा करो, और फिर इनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। ठीक है, तब भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रखा है, माइनस के 21 की गुणा किससे करनी है, माइनस के 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 16, यानी कि माइनस के 4 में माइनस के 16 जोड़ दे हैं। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस है, क्यों, जोड़ जमा जमा क्या माइनस करके देखें, माइनस के 21 गुणा में माइनस के 4 जमा माइनस के क्या, माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस, माइनस के क्या हो जाएंगे 16। अब आगे माइनस के 21, अब माइनस और माइनस का निशान एक से तो जुड़ेंगे, तो गुणा में क्या हो जाएगा, -4 -16 माइनस के 20। अब निशान एक से माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा, प्लस के क्या आ जाएगी 420। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले इन दोनों की गुणा करो, चलो एक बार लिख लेते हैं, माइनस के 21 गुणा में क्या कर रखा है
माइनस के 4। फिर उसका जोड़ करना किससे है, माइनस के 21 की गुणा अब किससे करेंगे, माइनस के 6 से, माइनस के 16 है, इस साइड क्या है 16 से करें, करते देखो 21 चौक 84, माइनस माइनस की गुणा प्लस के क्या आ जाएंगे 84, ठीक है। और प्लस में माइनस माइनस की गुणा फिर क्या आ जाए प्लस, तो 16 की 21 से करो, 21 16 एकम 16 का 16 का 81 ले, 16 दूनी 32 और 1 33। अब इनको जोड़ो, जोड़ें 4 और 6 10 की 0 8 और 3 11, 11 और 1 हासिल का 12, 3 और 1 हासिल का कितना हो जाए 4, ये भी 420, ये भी 420। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। यही हमने सत्यापित करना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 की गुणा a से किसके समान है। तो भाई क्या करेंगे, अगर -1 की गुणा a से करेंगे ना तो हमेशा वो पूर्णांक किस चीज का हो जाएगा, धनात्मक, निशान चेंज हो जाएगा उसका। अगर माइनस का प्लस का तो माइनस का, तो माइनस के क्या हो जाएंगे a हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है पूर्णांक भी ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल कितना आ जाए -21। तो क्या बताया था मैंने कि -1 से गुणा करते ही निशान चेंज हो जाएगा। अब निशान चेंज हो जाएगा तो -21 किसका गुणांक, किसके साथ -1 की गुणा करें तो आए, तो 20 प्लस के 20 के साथ, प्लस के 37 किसके साथ आए, माइनस के साथ। और जीरो तो किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही हो जाएगी, तो वो क्या आ जाएगा, दूसरा तो 0 ही आएगा। तो लिखेंगे -21 गुणनफल आएगा जब -1 की गुणा माइनस के 21 ए वाले पार्ट के लिए माइनस के 21 गुणनफल आएगा जब -1 की या -1 का गुणन किसके साथ करें, माइनस का है तो किसके साथ, 21 के साथ है, ठीक है। या हो अब हमारे पास नंबर बी पे क्या आएगा, बी में क्या आ जाए 37 चाहिए ना, अब 37 आएगा जब -1 की गुणा, ठीक है, किसके साथ हो, ठीक है, जब -1 की गुणा किसके साथ हो, इसका निशान अलग बता था ना, माइनस का प्लस का तो माइनस, ये प्लस के 37 तो क्या हो जाएगा माइनस के 37। और साथ में 0 कब आएगा, -1 की गुणा, -1 की गुणा 0 होगी जब 0 से हो, किससे हो, 0 से, क्योंकि 0 से होने के बाद ही कोई संख्या क्या आती है, 0 आती है। इसका सी पार्ट हो जाएगा। देखो क्या दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, -1 की गुणा 5, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 को निरूपित कीजिए। -1 गुणा में -1 बराबर है 1 को निरूपित करना। तो सबसे पहले हमें कौन सा आरंभ करना है, -1 की गुणा किससे करनी है, 5 से करें। देखो 5 एकम 5, 1 प्लस का 1 माइनस का तो क्या आएगा माइनस के 5। फिर इससे नीचे वाला माइनस का 1 की गुणा किससे करोगे, 4 से करोगे, क्या आएगा 4 एकम 4 माइनस के 4। फिर माइनस के 1 की गुणा किससे करोगे, निशान चेंज करते जाओ बस, 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 3। माइनस 1 की गुणा फिर किससे करेंगे, 2 से, तो माइनस के 2। फिर माइनस के 1 की गुणा करेंगे 1 से, तो माइनस का 1।
फिर माइनस के 1 की गुणा करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0। जब माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो अब निशान फिर से माइनस का 1 का चेंज, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो हमने ये दिखाना था कि इस तरह प्रारंभ करके लास्ट में माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से करके 1 के बराबर दिखानी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 4। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.